नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। अभी हम मौजूद हैं पटना के माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। हालांकि इस स्टूडियो में हम पहली बार आए हैं, इसलिए परिचय करना जरूरी समझेंगे। और हमारे बगल में जो चेहरा बैठी हुई हैं, आज वो परिचय की मोहताज नहीं है। काफ़ी दिनों से लगातार ट्रेंड कर रही हैं टोटल सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रही हैं और आज पटना आई हैं। पटना आने का खास वजह है कि इन्हें पहली बार गाना गाने का मौका मिला है, वो भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। हमें बहुत खुशी हो रहा है। बाकी सलोनी को कैसा लग रहा है ये इनसे जानेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं। और इनके साथ जो बगल में बैठे हुए हैं, शायद इनसे भी आप परिचित होंगे क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से पिछले 1-2 सालों से ये जुड़े हुए हैं। गायकी करते हैं सचिन चंद्रा जी। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है, आप कैसे हैं बताइए? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस लड़की को, जिसमें वाकई टैलेंट है, अभी मैं लगातार सुन रही हूँ, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर वो टैलेंट है, और आपने उस टैलेंट को निखारने का जो मौका दिया है वो भी हमारी अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में। इसके लिए आपको धन्यवाद। जी जी, देना भी चाहिए, हर लोग को देना चाहिए। तो इसलिए ये लड़की में टैलेंट है, इसलिए मैंने रोहतास से ही आई है सुबह में, सर इनको लेके आए हैं। तो जब इनका मैं पहला गाना सुना था जो वायरल हुआ था, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, इस लड़की में है दम है। इसका आवाज़ थोड़ा डिफरेंट है लोगों से। तो उसी दिन मैं तय किया था कि भोजपुरी में मैं गाना गाता हूँ, मैं अपने साथ इसका गाना मतलब पहला गाना गवाऊँगा, और आज मैंने गवाया 2 गाना। आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम भोजपुरी में गाना गा कर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप वायरल हो जाएंगी और पूरी दुनिया चंद दिनों में आपको जानने नहीं लगेगी? दीदी, हम कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि एक दिन में आज पटना हो गया। आज मैं पहली बार पटना में आ रही हूँ। पहली बार आ रही हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा पहला गाना था जो आप स्कूल में गाई थी? नशा मुक्ति पर। नशा मुक्ति पे 2 लाइन गुनगुना दीजिए। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 में। 8 में। 8 क्लास की ये छात्रा हैं सलोनी कुमारी, और बहुत ही प्यारा गाना इनका लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप बखूबी सुन चुके होंगे, हम दोहराएंगे नहीं। आज जो गाना किए उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो गाना है, हम लोगों ने 2 गाना किया है। उसके राइटर हैं विवेक सर, जो मलियाबाग के हैं, इन्हीं के ज़िला रोहतास ज़िला के हैं। और ये हैं हमारे पिंटू सर जो म्यूजिक तैयार किए हैं। तो गाना जो है 2 गाना है, वो नशा मुक्ति पे ही है। जैसे कि जो नशा में लोग पागल रहता है, तो हम लोगों ने समाज को संदेश देने का कोशिश किया है कि नशा नहीं करना चाहिए, कि नशा दारू के हटावा, कलम के धरावा, तबे आगे बढ़ी बिहार, आगे बची परिवार। ये बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग को सुनना चाहिए आई थिंक। और दूसरा गाना दहेज पे है कि लोग दहेज मांगते हैं ना, तो बोलते हैं ना, नहीं लड़की काली, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन उनको 10-15 लाख रुपया दे दीजिए तो काली लड़की गोरी दिखने लगती है। लेकिन अब सही है, तो वही कहा गया है कि दहेज लड़की काली नहीं होती है, दहेज काला होता है, ऐसा करके गाना है। तो ये दोनों गाना सचिन चंद्रा ऑफिशियल चैनल पे आएगा, लोग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अच्छा, आप नशा मुक्ति पे गाना गा रही हैं और आई हैं भोजपुरी में गाना गाने के लिए। भोजपुरी के बारे में थोड़ा बहुत जानती भी होंगी, भोजपुरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा बिहार एक बहुत अच्छा राज्य है, और बिहार की भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी भाषा है और सुरीली भाषा है। ये दूषित हुआ नहीं है, इसे दूषित बनाया गया है। उन कलाकार ने बना दिया है जो अश्लीलता पर गाना गाते हैं, और आजकल के छोटे-छोटे बच्चे भी यही गाना गाते हैं अश्लीलता पर ही, लेकिन उनके पर सीधा भविष्य पर उनके असर पड़ता है। मैं उन गायकों से कहूँगी कि आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एक-एक बच्चा का भविष्य अब खराब होता जा रहा है। अच्छा, भोजपुरी में सबसे अच्छे कौन लगते हैं आपको गायक में? किनका गाना आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद हम करेंगे? लड़की में दीपांजलि यादव का गाना सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, और लड़का में? लड़का में हम नहीं सुनते उतना ज़्यादा। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा गाना जो गाई हैं माई पर, उस राजा का गाना जो आपको वायरल हुआ, तो वो ज़्यादा पसंद है इसलिए? हाँ, हाँ। तो क्यों पसंद है वो आपको? वो अश्लीलता पर तो गाते हैं, लेकिन मैं उनका अश्लीलता नहीं देखती हूँ। अच्छा। जो अच्छे गाना वो गाते हैं, मैं वही देखती हूँ। नहीं, नहीं, सही कहा आपने। वो अश्लील गाना मतलब बहुत ही कम गाए होंगे, शायद गाए होंगे। अभी के ट्रेंड में आज तक उनका एक भी गाना ऐसा नहीं है जो समाज के बीच में नहीं सुना जाए। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आप भी जानते होंगे अंकुश राजा काफ़ी फेमस है, और उनका अलग अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान है। उनका एक अलग छवि है, और शुरू से ही अपने उस छवि को उन्होंने मेंटेन करके रखा है। उस गाने को 2 लाइन गुनगुना दीजिए। सब कर खुनवा ये कही रे हउए,
सब कर खुनवा ये कही रे हउवे धारा मामा अलग अलग बा धारा मामा अलग अलग बा केहू बाबू माई के चरनिया के धोवे केहू के बाबू माई दिन रात रोवे माई के ममता ये कही रे हउवे माई के ममता ये कही रे हउवे लाला नवा अलग अलग बा लाला नवा अलग अलग बा। चलिए, बहुत ही प्यारा आपने गाया और गायकी के साथ साथ इनका एक्टिंग जो है वो भी उछल उछल कर बाहर आ रहा है, वो अभी दिख रहा है, आगे शायद दिख भी जाएगा। सचिन चंद्रा जी, भोजपुरी में अभी लड़ाई हो रहा है मुर्गा और मुर्गी को लेकर, उस बीच आप इतना बड़ा पहल कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये आपकी बहुत ही बड़ी और अच्छी पहल है, क्योंकि नए लोगों को हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में और अच्छे तरीके से देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस मुर्गा मुर्गी के विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुर्गा मुर्गी के विषय पे मैं यही बोलूँगा कि जो पावर स्टार हैं या जो ट्रेंडिंग स्टार हैं जो हैं, वो लोग स्टार लोग अगर एक मुद्दा ला देंगे ना तो सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हिट वही होते हैं जो 2-4 लोग इधर उधर करते हैं। मैंने भी मुर्गा पे गाना गाया है, आपने भी गाया। हैप्पी न्यू ईयर पे जस्ट आएगा ना, मैं 2 लाइन सुना दूँ, बिल्कुल लेकिन मेरा गाना इस तरह से अश्लील होता ही नहीं है, इसलिए लोग नहीं सुनता है। सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। वो गाना है, वो रैप भी है, हिंदी रैप है, अभी 5-4 दिन पहले रिलीज हुआ है। वो गाना है कि हम है बिहारी सब पे भारी, नया साल की कर तैयारी। तो इसका अगर भोजपुरी में कहें कि हुआ आटी, तो लोग बोलता है तो भाई दारू पार्टी चली, बिहार में दारू बंद बा, दारू तो पिए के नहीं खे, दारू पीना नहीं चाहिए। तो बोलता है कि तो दारू तो कैसे पार्टी मनी भैया, तो सुनो तो मुर्गा पार्टी करो रे मिलकर पार्टी पार्टी पार्टी। ये बहुत रॉक सॉन्ग है, लेकिन बिहार में नहीं। यहाँ पे सब मुर्गा मुर्गी वाला वही सुनेगा कि आरा से लइहा मुर्गवा, वहाँ से लइहा छपरा से कौची, तो उसको मिला के यही सुनता है। मैं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करिए, खास करके इनके जैसे लोगों को, और ये गाना आएगा तो सुनिएगा जो आज मैंने किया। क्या सपोर्ट चाहिए आपको बिहार के लोगों से, ये अब आप बताइए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि बल्कि मुझे ही नहीं सपोर्ट चाहिए, जितनी भी सलोनी है जिनके पास टैलेंट है, मेरे जैसे तो ढेर सलोनी होगी, बिल्कुल उनके टैलेंट को उभारने के काम करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, और उनकी टैलेंट को उभारने के काम सरकार करे, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी। चलिए, बहुत बड़ी बात कही छोटी बच्ची, और इतनी बड़ी बात कह गई। शायद अगर बिहार सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुंचे तो आपको थोड़ा शर्म कर लेना चाहिए नीतीश बाबू। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि कला संस्कृति की ओर आपका ध्यान ना इतू सा भी नहीं है, जो कि होना चाहिए। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत हजारों ऐसे बच्चे हैं कि हर रोज वायरल होते हैं और वो फिर दब जाते हैं। इसलिए दब जाते हैं कि आपके पास, आपके बिहार में वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जाकर वह अपने उभरते हुए कलाकारी को दिखा सके। प्रमोट करने वाला उन्हें कोई नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं भोजपुरी की एक बार कर लूँ तो भोजपुरी के जो सो कॉल्ड कलाकार हैं, लड़कियों से या फिर लोगों से तब गवाते हैं जब वो भोजपुरी में ट्रेंड कर रही होती है, और उसकी ट्रेंडिंग करने की वजह से उसको अपने जगह, अपने गाने में जगह देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। अगर देखा जाए तो करना ही है तो फिर नए कलाकारों को जगह दीजिए, मौका दीजिए। और खासकर ऐसी बच्चियों को, जो देखिए एक गांव में पढ़ने वाली बच्ची थी और सिर्फ आवाज की वजह से आज ये पटना में पहुंच चुकी है। और तहे दिल से सचिन चंद्रा जैसे लोगों को थैंक्स, जिन्होंने ये काम किया और एक मौका दिया इन्हें। हालांकि इनके अंदर वो टैलेंट था, आना तो था ही, लेकिन फिर भी तहे दिल से धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग, देखते रहिए। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।